जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सबका अपने चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। हर महीने में 2 एकादशी व्रत रखे जाते हैं। पितृपक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार यह व्रत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। यह व्रत पितरों के मोक्ष व उद्धार के लिए खास माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में इंदिरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 सितंबर 2025 को देर रात 12:21 पर, या इसे 17 सितंबर की सुबह भी कह सकते हैं, और एकादशी तिथि समाप्त होगी 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार को रात 11:39 पर। उदय तिथि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार को रखा जाएगा। अब जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:33 से लेकर सुबह 5:20 तक। आप चाहें तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान पूजा पाठ कर सकते हैं। अगर इस समय नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप सूर्योदय के बाद भी स्नान पूजा दान कर सकते हैं। विजय मुहूर्त है दोपहर 2:18 से लेकर दोपहर 3:07 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:24 से लेकर शाम 6:47 तक। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा करें। भगवान विष्णु को पीला फूल, पीला चंदन, पीले भोग अर्पित करें। ध्यान रखिएगा कि एकादशी के व्रत में अन्न का भोग नहीं लगता है। किसी भी देवी देवता को अन्न का भोग नहीं लगता, सबको फलाहार ही भोग लगेगा। एकादशी व्रत का नियम दशमी से ही लागू हो जाता है। दशमी 16 सितंबर को है और एकादशी 17 सितंबर को है और द्वादशी 18 सितंबर को है। एकादशी व्रत का नियम 3 दिनों तक रहता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। जो बहनें एकादशी का व्रत रखती हैं वह दशमी के दिन बाल धो लेंगी और शुद्ध सात्विक भोजन लेंगी। दशमी के दिन लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैगन वगैरह ये सब चीजें नहीं खाई जाती। कोशिश करें कि दशमी के दिन चावल भी ना खाएं। उसके बाद एकादशी का व्रत रखें और द्वादशी के दिन पारण किया जाता है। एकादशी व्रत पारण के दिन 2 ही समय भोजन किया जाता है, 3 बार भोजन नहीं करते हैं। पारण के समय जो आप भोजन करेंगे वह भी सात्विक होना चाहिए, उसमें भी लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। और द्वादशी के दिन जो हम भोजन करते हैं सुबह के समय, वह तेल से बना हुआ नहीं होना चाहिए। आप सब्जी वगैरह जो कुछ बना रहे हैं घी में छौंक लगाएं। सुबह के समय सात्विक भोजन से पारण करें। रात्रि के समय आप सब कुछ खा सकते हैं, लहसुन प्याज तेल वगैरह सब खा सकते हैं, लेकिन सुबह के पारण के समय जो भोजन करेंगे उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। पारण का शुभ समय है 18 सितंबर को सुबह 6:07 से लेकर सुबह 8:34 तक। इस शुभ समय में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलने से पहले आप दान अवश्य निकाल दें। मान्यता है कि इंदिरा एकादशी व्रत करने से पितरों को पापों से मुक्ति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी को श्राद्ध एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन पितरों का श्राद्ध व तर्पण अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से भक्त को सुख समृद्धि मिलती है और सभी सुखों को भोग कर वैकुंठ धाम को जाता है। पितृपक्ष में जो एकादशी पड़ती है उस एकादशी में जब भी आप दान करें, द्वादशी के दिन जब दान करेंगे उसमें काला तिल अवश्य दान करिएगा। काला तिल पितरों से समर्पित होता है। हर दान के साथ काला तिल दान करने से पितृ तृप्त होते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है।
इस बात का ध्यान रखिएगा। आप सभी को इंदिरा एकादशी की शुभकामनाएं। जय माता दी।